नमस्कार, मैं जितेंद्र शोरन अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है और लॉजिकल लगती है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रसिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, आज 5वां दिन है, फिर भी वॉर कंटिन्यूसली लाखों लोगों को जान और माल की हानि हुई है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो इंडिया को हो रहा है। अब आप कहेंगे इंडिया को क्या नुकसान है? इंडिया के लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो किसी मेट्रो स्टेशन पे, रोड पे, घरों में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, जिनको निकालने की शायद ही कोई कोशिश की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन स्टूडेंट को तो ऑलरेडी भारत सरकार निकाल रही है। हाँ, ये बात सच है, कुछ स्टूडेंट को निकाला गया, 1000 से 1500 स्टूडेंट लाए गए हैं, लेकिन वो वेस्टर्न बॉर्डर से लाए गए हैं जहाँ पे ना कोई वॉर है ना ही कोई दिक्कत। अगर लाना ही है तो खार्किव की ईस्टर्न बॉर्डर पे जो लोग हैं जहाँ पे वॉर चल रहा है वहाँ से उनको निकालने की कोशिश होनी चाहिए और वहाँ से उनको निकालना चाहिए। उसी बीच में सोशल मीडिया पर भी कुछ बातें आ रही हैं कि ये लोग विदेश में पढ़ने जाते ही क्यों हैं, इन लोगों के पास इतना पैसा, विदेश में पढ़ सकते हैं तो क्या एक महंगी फ़्लाइट पकड़ के अपनी जान नहीं बचा सकते? क्या ये लोग इंडिया में पढ़ाई नहीं कर सकते? अगर एडवाइजरी जारी की गई थी तो ये लोग वहाँ से क्यों नहीं निकले? शायद आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपने बोला कि एडवाइजरी जारी की गई थी तो फिर वो स्टूडेंट वहाँ से क्यों नहीं निकले? हाँ, एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन कब की गई थी किसी को भी पता नहीं है। 15 फरवरी को सारी प्लेन्स में जब रिजर्वेशन हुआ तो ऑटोमेटिक सारी की सारी फ़्लाइट कुछ टाइम के बाद कैंसिल हो गई, क्योंकि वॉर इनिशिएट हो चुका था और फ्लाइट्स को ये डर था कि कहीं ना कहीं हमारे फ़्लाइट शॉट डाउन ना हो जाएं, दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से सारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई और जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराया था वो लोग भी वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद तो दूसरा पॉइंट है कि ये लोग विदेश में पढ़ने क्यों जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपकी एजुकेशन और आपकी क्वालिफिकेशन देख के नहीं, रिजर्वेशन के दम पे आपको सीट मिलती है। ये लोग जो विदेशों में गए हैं, सारे नीट क्लियर करके जाने वाले स्टूडेंट जिनको भारत में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और उन्होंने अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए विदेश में एडमिशन लिया, वहाँ पे इन लोगों ने एडमिशन लेके अपने आप को और अपनी फैमिली के लिए कुछ करने की कोशिश की है। राइट, आप ये बोलते हैं कि भारत में क्यों नहीं पढ़ते? भारत में पढ़ने के लिए इनकी वैल्यू नहीं है। इन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके और वहाँ जाके एडमिशन लिया है, अपने दम पे एडमिशन लिया है, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की वैल्यू है। भारत में रिजर्वेशन की वैल्यू है, आपके एजुकेशन की और आपकी इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। क्या ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके फ़्लाइट लेके नहीं आ सकते? जितने भी लोग मेरे दोस्त वहाँ पे बैठे हैं वो सारे एजुकेशन लोन पे बैठे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाखों लाखों रुपए की टिकट लेके आ जाएं। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अगर एक भी क्लास मिस होती है तो 10 मार्क्स इनके कटते हैं, 2 क्लास मिस होती है तो 20 मार्क्स कटते हैं, 3 क्लास मिस होती है तो 30 मार्क्स कटते हैं और 3 क्लासेस मिस होने के बाद इनको एक्सपेल कर दिया जाता है कॉलेज से, इनका नाम काट दिया जाता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन जब होंगी तो किसी भी बंदे का लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके जो विदेश में पढ़ने जाता है वो पहले अनाउंसमेंट में देश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वॉर की तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, बहुत बार होती हैं, किसको पता वॉर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी करनी थी कि आना ही आना है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं उन सारे स्टूडेंट को 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पहुँचना है और यहाँ से निकलना। उसके बाद मुझे नहीं लगता शायद कोई स्टूडेंट वहाँ पर रहता, क्योंकि ना तो कोई स्ट्रिक्ट एडवाइजरी वहाँ पर जारी की गई, ना ही स्ट्रिक्टली एक्शन उस पे लिया गया। और आज पूरा दोष इन स्टूडेंट पे डाला जा रहा है। स्टूडेंट वहाँ एजुकेशन लोन लेके पढ़ने जाते हैं, अपनी ज़मीन बेच के पढ़ने जाते हैं, वो पहली वार्निंग के साथ वहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि सबसे पहले उनको एजुकेशन का डर, फेल होने का डर, एक्सपेल होने का डर और प्रैक्टिकल में नंबर्स ना लगने का डर। इतने डर होने के बाद क्या आप वहाँ से निकल पाएंगे? मुझे बताइए, नहीं निकल पाएंगे, आप कभी नहीं निकल सकते। तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके और सबसे पहले उन स्टूडेंट को वहाँ से निकालना चाहिए जो आज वार जोन के अंदर है, ना कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं। तब जाके कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट सेफ होंगे और हमारे देश के जो लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे इंडिया को हो रहा है। किसी को ब्लेम करने की बजाय, किसी को दोष देने की बजाय उसका दर्द समझने की कोशिश करिए। जो वहाँ गए हैं तो क्यों गए हैं, वहाँ एजुकेशन करने पे मजबूर हैं तो क्यों करने पे मजबूर हैं, और आज वो फंसे हुए हैं तो वहाँ पे क्या फील कर रहे होंगे हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में। एक बार सोच के देखिए और सोचने के बाद आपको लगेगा कि आप उनको ब्लेम कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि शायद भारत में उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं रही होगी, इसलिए वो देश छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं और वहाँ जाके उन्होंने एजुकेशन ली है। दोस्तों, किसी को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसके दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि हमारे वहाँ पे फंसे हुए उन लोगों को सक्सेसफुली निकाला जा सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।